नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और इस समय आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क और मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं महाराष्ट्र के नए नवेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। फडणवीस जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो वाक्य है जो कल आपने शपथ ली, मी देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ देतो, शपथ के इस सेंटेंस के लिए आपको कितना लंबा इंतजार करना पड़ा? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने ये कोई सोचा नहीं था कि मुझे वापस मुख्यमंत्री बनना है। मैं तो ये चाहता था कि महाराष्ट्र में वापस सरकार आए, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद कुछ ऐसा रहा कि सरकार भी आई और ऐसे नंबर्स लेकर आई कि पार्टी ने फैसला किया कि वापस मुझे मुख्यमंत्री बनाना है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सौभाग्य है, और क्या कहूं। तो आपका एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ कि मैं समंदर हूं, मेरे किनारे घर मत बना लेना, लेकिन अब ये समंदर लौट आया है, तो इस समंदर को लौटने के लिए क्या क्या करना पड़ा? मैं ऐसा मानता हूं कि पिछले 5 साल ये बहुत संघर्ष के रहे, क्योंकि जिस समय मैंडेट मिलने के बावजूद जी उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना ने हमारा साथ छोड़कर कांग्रेस और शरद पवार जी का दामन थामा, और उसके बाद 2.5 साल एक सरकार चली, बहुत ही बदले की भावना से चली। 2.5 साल अलग अलग प्रकार से आपको जेल में डालने का प्लान था? कई अलग अलग प्रकार के प्लान थे, कई प्लान तैयार हुए, लेकिन हमने 2.5 साल संघर्ष किया और मेरे जितने साथी थे वो सारे मेरे साथ थे। कोई भी संघर्ष में मुझे छोड़कर नहीं गया, कोई भी डरा नहीं सरकार से, और हमने एक बहुत फॉर्मिडेबल अपोजिशन खड़ा किया, सरकार को हिला कर रख दिया, और फिर हमारी सरकार बन गई। कहते थे कि सरकार उनकी थी लेकिन बातें आप तक पहुंच जाती थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 5 साल में मुख्यमंत्री रहा था, मेरे संबंध सबसे अच्छे थे, मैंने किसी को पैसा लेकर पोस्टिंग नहीं दी थी, मैंने किसी को प्रताड़ित नहीं किया था। तो ब्यूरोक्रेसी में मेरे लिए इज्जत भी थी और मेरा एक रुतबा भी वहां पर था, तो मुझे सारी चीजें तो पता चल जाती थी। तो इसलिए मैंने 2.5 साल तो बिल्कुल सरकार को हिलाकर रख दिया। फिर वापस हमारी सरकार आई तो 2.5 साल हम लोगों ने बहुत तेजी से काम करने की कोशिश की। शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री थे, मैं और अजीत दादा साथ में थे जी। तो मुझे लगता है कि एक जिसको कह सकते हैं रोलर कोस्टर राइड, इस प्रकार की राइड हमारी चल रही थी, लेकिन इसका अंत अच्छा हुआ। अंत भला तो सब भला हम कहते हैं जी। ऐसे लोगों ने एक बहुत डिसाइसिव मैंडेट हमको दिया। बहुत बड़ा मैंडेट है। बीजेपी अपने बल पर 2014 से ज्यादा सीटें लाई हैं। मैं अगर एनालिसिस करके देखूं तो 2014 में 100 सीटें पार, 2019 में 100 सीटें पार और 2024 में भी 100 सीटें पार। तो देवेंद्र फडणवीस ने और बीजेपी ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में अपना झंडा तो गाड़ा है, लेकिन एक चीज है कि शपथ ग्रहण में इतनी देरी क्यों हुई? बहुत सारी खबरें आती रही, बहुत सारी कहानियां बनती रही, कई किस्से भी बने। तो अंदर की बात क्या है? पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता ये 2014 से लगातार मोदी जी के साथ रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि मोदी जी को महाराष्ट्र के लोग बहुत चाहते हैं। ये ठीक है कि लोकसभा में कोई नैरेटिव हमारे खिलाफ चला गया और हम तैयार नहीं थे उसको रोकने के लिए, हमारी तैयारी कम पड़ गई, तो 0.3% हमारा वोट कम रहा और उसके कारण हमको बहुत सीटें गंवानी पड़ी। लेकिन हम लोग इस बार सजग थे, हमने पूरी कोशिश की और इसके चलते हमको बहुमत भी मिला। ठीक है, 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टियों का निर्णय करना पड़ता है, और ऐसा नहीं है, जब 2004 में भी कांग्रेस एनसीपी बहुमत में आई थी और अच्छे बहुमत में आई थी तो उनको 13 दिन लगे थे। 2009 में भी उन लोगों को 9 दिन लगे थे। तो ऐसा कोई बहुत इनऑर्डिनेट डिले हुआ ऐसा नहीं है। नहीं, पर थोड़ा डिले तो हुआ। शिंदे जी भी किसी बात पे नाराज चल रहे थे। मैं ऐसा नहीं मानता कि शिंदे जी नाराज चल रहे थे, क्योंकि हमारी जब मीटिंग दिल्ली में अमित शाह जी के साथ हुई, उसी समय शिंदे जी ने कहा कि मैं ये समझ सकता हूं कि आपकी पार्टी के इतने लोग चुनकर आए हैं कि आपके ऊपर ये प्रेशर है कि आपकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने। तो एक प्रकार से उन्होंने उस समय कंसीड कर दिया था, और बाद में मैंने भी उनको ये कहा कि सरकार हम बनाएंगे तो आपने सरकार में रहना चाहिए। मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया कि
मैं मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना तब मुझे भी लग रहा था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पार्टी ने कहा तो मैंने किया, पर मेरे ध्यान में आया लेकिन कि जब आपको उप मुख्यमंत्री बनना था, जब पार्टी का आदेश आया आपको उप मुख्यमंत्री बनना है, तब आपके मन में क्या विचार आया था, अगर आज बता पाए तो आप? देखिए, मेरे को एक ही डर था, मैं तो पार्टी का लॉयल सिपाही हूं। एक ही डर था, मुझे लगता था कि लोग कहेंगे कि सत्ता के लिए कितना लालची आदमी है। जी, कल तक मुख्यमंत्री था, आज उप मुख्यमंत्री हो गया। लेकिन बनने के बाद मेरे ध्यान में आया कि पार्टी का कहना सही था। देखिए, जो पार्टी का प्रमुख होता है वो अगर सरकार के बाहर रहे तो सरकार ठीक नहीं चलती और पार्टी भी ठीक नहीं चलती। और वही मेरा एक्सपीरियंस मैंने शिंदे जी को भी कहा। मैंने कहा, देखिए, आप पार्टी के मुखिया है, आपको पार्टी चलानी है। आप सत्ता के बाहर रहेंगे तो आपके जैसे पार्टी के को चलाने के लिए सत्ता के माध्यम से जो निर्णय करने पड़ते हैं, जो एक प्रकार से लोकाभिमुखता लानी पड़ती है, वो नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने भी उसको मंजूर किया। तो आप, क्योंकि इस दौरान क्योंकि डिले हो रहा था तो बड़े सारे मीम्स बन रहे थे, तो आपने भी कोई मीम देखा कि नहीं देखा? नहीं, मैंने कई मीम्स देखे और मुझे बड़ा, मैं कहता हूं कि बहुत एंटरटेनिंग था। इतना नहीं, हम तीनों ने साथ में बैठकर भी कई मीम्स देखे और खूब उसके ऊपर हंसे। एक मीम मुझे याद आता है कि जिसमें अजित पवार जी कुर्सी पर बैठे, उसके पीछे उप मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और बाजू मुख्यमंत्री की कुर्सी रखी हुई है खाली, और वो बोल रहे हैं, अरे भाई किसी को तो बैठाओ, मैं तो परमानेंट ही हूं। जी जी, लेकिन देखो, फडणवीस जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और हमारी संवाददाता का सवाल था जिसमें बोला कि इन्हें सुबह और शाम दोनों उप मुख्यमंत्री पद लेने की, शपथ लेने की इनको तो आदत है। लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह में शिंदे जी का उस कार्ड में उनका नाम नहीं था, तो उसको लेकर भी एक विवाद शुरू हो गया? नहीं, ऐसा कोई कार्ड ही नहीं बना था, पर एक कंट्रोवर्सी हुई ना उसको ना लेकर? ना ना, ऐसा कोई कार्ड नहीं था। ये तो लोग क्या बना के क्या डालते हैं। लोगों ने तो मेरे साइन के 10 ये एमएलएस को मंत्री बनाओ ऐसे राज्यपाल को रिकमेंडेशन भी दिखा दिया। जी जी, ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं है। कार्ड जो बना नियम के अनुसार बना, जिसमें मुख्यमंत्री का नाम होता है, उप मुख्यमंत्री और मिनिस्टर्स ऐसा होता है, उसी प्रकार से कार्ड बना था। कार्ड वार्ड की कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। हाँ, उनके यहाँ जो मेजोरिटी लोग थे वो चाहते थे कि शिंदे जी सरकार में जाए। एक छोटा माइनॉरिटी का तबका ऐसा भी था जो कह रहा था कि वो न जाए और कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हो। तो शिंदे जी ने सबसे बातचीत की और उसके बाद ये तय किया कि वो जाएंगे। तो उसमें थोड़ा समय गया, लेकिन उनके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं था, क्लैरिटी थी। मतलब अभी भी सरकार के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, तीनों के बीच बिल्कुल में समन्वय है, पूरा समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है। 100%। जी,